In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to City College ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खावर मलिक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से लेसन नंबर 3, जो कि डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। ये लेसन हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमने 3 चीज़ें इसमें ख़ास तौर पर फोकस रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे बोर्ड में जो सिनोनिम्स आते हैं, हमारे ऑप्शन एमसीक्यूज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव का पार्ट है नंबर 1 ये। नंबर 2 हमने इसमें से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ वो हमने डिस्कस करना है जो 15 नंबर का आता है, इंग्लिश इनटू उर्दू। और तीसरा ये है कि हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे इनमें से आते हैं बुक 1 में से बोर्ड में, वो हमने देखने हैं। तो फोकस करना है हमने इन 3 चीज़ों पर। तो सबसे पहले हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से, डार्क देवर एंड गोल्डन आइट। डार्क, काले, जैसे हम कह सकते हैं सांवले, स्याह, काले। देवर एंड गोल्डन आइट। गोल्डन का मतलब है सुनहरी, जर्द, पीली। आइट, आंखों वाले, सुनहरी आंखों वाले सांवले यानी काले या स्याह लोग। तो ये कहानी बेसिकली इसके जो राइटर हैं वो है रे ब्रैडबरी। इन्होंने, ये अमेरिकन ऑथर हैं और ये मशहूर हैं अपने साइंस फिक्शन के हवाले से। फिक्शन क्या होती है? इमेजिनरी स्टोरीज़, डिफरेंट प्रोज जो इमेजिनरी होते हैं, जिनका शायद रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और दूसरा इनका ये साइंस फिक्शन और हाईली इमेजिनेटिव शॉर्ट स्टोरीज़, जिनमें से ये एक आपकी डार्क देवर एंड गोल्डन आइट जो है वो एक साइंटिफिक फिक्शन है जो रे ब्रैडबरी ने लिखी है। तो इसी में इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इंक्लूडेड सोशल क्रिटिसिज्म, अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एवरीडे लाइफ एंड चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया, बचपन की यादें। तो ये जो राइटर हैं, ऑथर हैं रे ब्रैडबरी, इन्होंने डार्क देवर एंड गोल्डन आइट लिखी है। तो इसका हम थीम डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेसन को पढ़ने के लिए, जो इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, वो ये है कि आज के इस मॉडर्न दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इंसान इतना गैर महफूज हो चुका है कि वो इस ज़मीन के अलावा कोई और ठिकाना ढूंढना चाहता है कि जहाँ वो महफूज हो। उसमें से ये एग्जाम्पल, ये कहानी आपको वाज़े तौर पर बताएगी। तो इसका थीम हम डिस्कस करते हैं जी। थीम क्या है? द बिटरिंग फैमिली वांट पीपल टू एस्केप पॉसिबल न्यूक्लियर वार ऑन द प्लैनेट अर्थ। कि ज़मीन पे एक मुमकिन जंग होने लगती है, न्यूक्लियर वार होने लगती है अमेरिका में, उनको ख़तरा है। तो वो क्या करते हैं, जो लोग, जो बिटरिंग फैमिली है, वो चाहती है कि हम किसी सेफ जगह पे जाएं, महफूज ठिकाने पे जाएं। तो दे मूव टू द प्लैनेट मार्स। अब हमारी ज़मीन, हमारा प्लैनेट ज़मीन, वो एक और प्लैनेट मरीख पे जाना चाहते हैं। शायद वहाँ पे ज़िंदगी है ही नहीं, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से बच जाएंगे इन अ स्पेस रॉकेट। वो एक स्पेस रॉकेट तैयार करते हैं और उसमें वो अपना सफ़र जो है जारी करते हैं। When they arrive at Mars, they find that all Martian towns are deserted, सुनसान, वीरान। ये याद रखिएगा कि ये इमेजिनरी कहानी है, कोई नहीं गया होगा मरीख पे। And no one lives there, कोई नहीं रहता वहाँ पे। हो सकता है मरीख पे ऐसा हो सकता है ना हो। However, they feel ghosts are memories in the dead cities. There is something in the air that bring changes. ये important point है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी सारी की सारी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनकी याद भी ख़त्म हो जाती है, उनको कुछ नहीं याद रहता कि हम कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। In the earth people who have come there to live, gradually they all change in strange ways and lose their अर्थ आइडेंटिटी, अपनी ज़मीनी शनाख्त भूल जाते हैं। तो इस लेसन में ये बताया गया है
कि वो जो ज़मीन से लोग वहाँ गए थे मरीख पे, तो बाद में ना उन्हें अपना पता रहा, ना उन्हें किसी अपने ज़मीन के लोगों का पता रहा, वो भटक गए, वो तब्दील हो गए। इसी वजह से ये टाइटल जो है डार्क दे वर इन गोल्डन आइड, कि वो स्याह रंग के, काले सुनहरी आँखों वाले। ये कुछ ऐसा सीन है, ये पेक्टोरल ग्लांस से आप इसको देख सकते हैं कि जैसे ये मरीख ज़मीन वहाँ पर इस तरह की ये रॉकेट में, और ये जो इम्पोर्टेंट पिक्चर है ये है कि इसको आप देखेंगे इस तरह की हालत उनकी हो जाती है। वो गोरे गए थे लेकिन वो ऐसे स्याह और ऐसी आँखों वाले आए कि ऐसे लगता था कि शायद ये कोई भूत हों, लेकिन ये इंसान थे, अमेरिका के थे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये डार्क दे वर इन गोल्डन आइड, क्योंकि ये कहानी है तो हर कहानी में किरदार होते हैं जिनको हम करैक्टर्स बोलते हैं। तो इसमें पहला करैक्टर है, मेन करैक्टर है हैरी बेटरिंग, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस कहानी का। कोरा बिटरिंग उसकी बीवी है, लारा बिटरिंग, डैन बिटरिंग, डेविड बिटरिंग ये उसके बच्चे हैं, ये 2 बेटे हैं, लारा बेटी है। उसके बाद सैम, ये वहाँ पर जो है मेटल रॉकेट जो है ना $500 का बेचता है उसको इस तरह से। उसके बाद शायद लेफ्टिनेंट है, वो जो है आर्मी ऑफिसर है, आर्मी पर्सन है। कैप्टन उसका जो है हेल्पर है, उसका जो है मदद करने वाला है। तो ये जो कहानी है डार्क दे वर इन गोल्डन आइड की, तो ये उसकी समरी है, जिसको मैं बड़े इजी वे से आपको समझाने की कोशिश पहले भी की है। इसमें मैं बता दूंगा कि जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी हालत वहीं से बदलना शुरू हो जाती है। वो क्यों उनकी हालत बदलती है? वहाँ पर मरीख पे क्लाइम जो है, आबोहवा जो है, वो उनकी शक्ल व सूरत को तब्दील कर देती है। मार्शन एयर, हवा, ये वायरस जो उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनकी यादाश्त को, मेमोरीज़ को ख़त्म कर देती है। तो मार्शन टाउन्स के जो वो अनइनहेबिटेड गैर आबाद इलाके हैं, जो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ ये सारा का सारा इमेजिनरी है, ख्यालाती है, क्रिएट किया गया है। ये ऑथर की एक एबिलिटी है कि वो कितने इमेजिनरी वेज से अपने रीडर्स को ये चीज़ें क्लियर कर। ऐसा लग रहा है कि लोग मरीख पे गए थे, हम ये लेसन पढ़ने के बाद कहेंगे कि वाकई लोग गए थे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे उसकी लास्ट लाइन वो वाजे करती है कि वो वाकई वहाँ पर नहीं गए थे। तो बेटा हमारा इसका टेक्स्ट का पोर्शन है, याद रखिएगा मैंने पहले बताया कि 3 चीज़ों पे हमने फोकस करना है। वो 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आनी है, सिनोनिम्स आने हैं, ऑप्शन एमसीक्यूज आने हैं, दूसरी चीज़ इसमें से ट्रांसलेशन पैराग्राफ आना है, और तीसरी चीज़ शार्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी बताऊँ साथ साथ, और इसके जो शार्ट क्वेश्चन, पॉसिबल शार्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको बता दूँ। तो ये पहला जो पैराग्राफ है, ख़ास तौर पर ये 3 लाइन्स और ये वाली 3 लाइन्स, ये मुल्तान बोर्ड में भी आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप नोट कर लें। इसको आप, इसकी ट्रांसलेशन आपको मैं पढ़ाऊँगा, मैं लफ्ज़ी भी बताऊँगा और बामुहावरा भी बताऊँगा, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। और इसके साथ ये सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, वर्ड्स हैं, उर्दू इसका तर्जमा भी दिया हुआ है, और साथ साथ सिनोनिम्स की इंग्लिश भी दी हुई है, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो सकती है। जी स्टार्ट करते हैं हम। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडोज विंड। रॉकेट मेटल, धाती रॉकेट, कूल ठंडा पड़ गया, इन द मीडो उनकी सब्ज़ार में, विंड्स हवाओं में। तो इसका बामुहावरा सुने कि धाती रॉकेट सब्ज़ार की हवाओं में ठंडा पड़ गया, मतलब वहाँ रुक गया। इट्स लिड, लिड जो है इसको बोलते हैं ढक्कन, कवर, कैप। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। बल्जिंग मीन जोरदार, बुलंद, इंक्रीजिंग, एक्सपैंडिंग, और पॉप मीन खटाक की आवाज। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, कि इसके दरवाजे ने एक जोरदार खटाक की आवाज दी, जैसे जोरदार दरवाजा खुलता है ऐसे उनका दरवाजा भी खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इंटीरियर मीन इनसाइड, अंदरूनी। स्टेप्ड अ मैन, उसके उस अंदरूनी क्लॉक
क्लॉक डायलों वाले से, जैसे हमारी गाड़ी उसके डायल होते हैं, मीटर होता है, मोटरसाइकिल का मीटर है, स्पीड है, तो ये जो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये जितने बड़े बड़े ये रॉकेट्स होते हैं, इनके बड़े बड़े डायल्स होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। तो वो फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, उसके डायलों वाले अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी स्टेप बाहर आया, अ वुमन, एक खातून, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे, ये बिटरिंग, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे हैं। द अदर पैसेंजर, दूसरे मुसाफिर, विरल अवे, इंपॉर्टेंट MCQs हो सकता है। विरल अवे का मतलब है घूम जाना। अक्रॉस द मार्शन मीडो, उस मरीखी आबोहवा में दूसरे मुसाफिर घूम गए, चले गए। लीविंग द मैन अलोंग अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अकेले उसके ख़ानदान के साथ, बच्चों के साथ छोड़कर चले गए। यानी बाकी मुसाफिर उस मरीखी आबोहवा में उस आदमी को, आदमी कौन है, बिटरिंग है, उसको अपने ख़ानदान के साथ अकेला छोड़कर चले गए, घूम गए या गायब हो गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, वेव, फ्लैप, बीट रैपिडली, फड़फड़ाए क्या चीज़, उसके बाल। आदमी ने अपने बाल फड़फड़ाते महसूस किए। एंड टिश्यूज़, टिश्यूज़ आसाब, या हम पट्टे भी कह सकते हैं, इसको रेशा भी कह सकते हैं, रेशा ऑफ हिज बॉडी, उसके जिस्म का, ड्रॉ टाइट, ऐसे बिल्कुल अकड़ गया, सख्त हो गया। एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं खला को, वहाँ पर सेंटर कहते हैं उस मरकज़ को। तो वो उस खला के मरकज़ में वो आदमी ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसके जिस्म के जो रेशे थे, पट्टे थे, वो ऐसे अकड़ गए। तो इसका बामुहावरा सुने कि वो आदमी, उसने अपने बालों को फड़फड़ाता महसूस किया और उसके जिस्म के पट्टे, उसके जिस्म के रेशे इतने अकड़ गए जैसे कि वो किसी खला के मरकज़ में, वैक्यूम पंप होता है ना जो बिल्कुल अपनी तरफ खींचता है, ये वो वैक्यूम है, उस वैक्यूम के सामने खड़ा हुआ हो जिसका दबाव इतना हो कि वो उसको बिल्कुल ऐसे अकड़ के उसे रखे और वो कोई इधर उधर जाने ना दे। तो उसने ऐसे महसूस किया। इसका क्या मतलब था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैंने यहाँ ही के बाद ये वाज अंडरलाइन किया, ही के बाद तो वर्क को अंडरलाइन किया, यहाँ तो वाज आता है। क्यों आया? ये एज इफ़ की वजह से है। एज इफ़ जब इस्तेमाल हो अनरियल सेंस में, इमेजिनरी सेंस में, तो ही है या शी है, कुछ भी आए, उसके बाद वर इस्तेमाल होता है, वाज इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी के साथ साथ हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसी के सामने, सीम्ड ऑलमोस्ट टू विरल, ऐसे चकराती हुई दिखाई दी। सीम्ड ऑलमोस्ट, तकरीबन ऐसे चकराती हुई दिखाई दी। इन स्मोक, स्मोक मीन धुआं, गर्द, वहाँ पे गर्द गुबार में, उस धुएं में उसकी बीवी उसके सामने चकराती हुई, घूमती हुई, गायब होती हुई दिखाई दी। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड, छोटे छोटे बीजों की मानिद, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, सोन मीन यहाँ पे बोए हुए, ख़त्म हो जाने वाले। टू ऑल द मार्शन क्लाइम, क्लाइम मीन आबो हवा, कि उस मरीखी आबो हवा में उसके बच्चे छोटे बीजों की मानिद किसी भी लम्हे वहाँ पर बोए हुए होंगे, मतलब वहाँ बोए हुए पड़े होंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। यानी इतना ज़्यादा वहाँ पर मरीखी आबो हवा का प्रेशर था, दबाव था। तो ये स्टूडेंट हमारे ये 2 पैराग्राफ, ये 1 पैराग्राफ आता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा, उससे मुराद अपने बाप की तरफ देखा। यकीनन मुश्किल के वक्त हर बच्चा, हर औलाद अपने वालिदैन को देखती है। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल, जब लोग सूरज की तरफ, सूरज से मुराद ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर से मुराद अपने मालिक की तरफ देखते हैं कि व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा ये वक्त चल रहा है। तो उन मुश्किल में थे तो उन्होंने अपने बाप की तरफ देखा। हिज फेस वाज कोल्ड, उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, क्या गड़बड़ है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ है? लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, और रॉकेट पे वापस चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या जमीन पे वापस जाना है? यस, जी हाँ, लिसन, सुने। अब ये जो वर्ड, ये वाले साइन है,
वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन ये यहाँ पे जोर दे रही हैं, क्योंकि किसी भी बात को सडन इमोशंस के साथ जब शो किया जाए वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड हैरी फील व्हेन लैंडेड ऑन मार्स। तो उसने कैसे महसूस किया, किस तरह से महसूस किया, ये एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें, द विंड ब्लू, हवा ऐसे चली, एज इफ, जैसे, टू फ्लेक अवे। फ्लेक अवे का मतलब क्या है, ख़त्म कर देना। फ्लेक अवे, ख़त्म कर देना, धज्जियां उखेड़ देना, ब्रेक, फिनिश, डिस्ट्रॉय देयर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन शनाख्त, पहचान, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकग्निशन, इंडिविजुअलिटीज। ऐसे चली जैसे उनकी शनाख्त की धज्जियां उखेड़ दे, ख़त्म कर दे, तबाह बर्बाद कर दे उनको। At any moment, किसी भी लम्हे, the Martian air might draw his soul from him। किसी भी लम्हे वो मरीखी आबो हवा, वो वायरस, इतनी सख्त हवा थी कि might draw his soul from him, कि वो उसमें से उसकी रूह को निकाल ले, मतलब उसको ख़त्म कर दे। As, जैसा कि, मारो comes from a white bone। मारो मीन गूदा, वाइट सब्सटेंस, गूदा। जैसे आपने कभी वो हड्डी में से जब पाए खाए हों, उनमें से वो जो उसके अंदर मिख टाइप होती है कि आराम से ऐसे मारे वो बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं गूदा। तो कहते हैं एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, कि सफ़ेद हड्डी से जैसे गूदा बाहर निकलता है बड़ी आसानी से। तो किसी भी लम्हे वो कहता है कि उनकी रूह चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों जाएगी? उस मरीखी आबो हवा की वजह से। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। सबमर्ज, इंपॉर्टेंट है, सबमर्ज मीन डूबा हुआ, जिसे हम गर्क भी कह सकते हैं। इनंडेटेड, ओवरवेल्म्ड, संकन, ऐसे डूबा हुआ था इन अ केमिकल, उस कीमियाई चीज के अंदर, दैट कुड डिजॉल्व, डिजॉल्व मीन हल करना, जिसका मतलब यहाँ पे है बिल्कुल खोल देना, ख़त्म कर देना, रुइन, तबाह, मेल्ट, एंड, टर्मिनेट, फिनिश, उसको ख़त्म कर दे। हिज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन जहानत, इंटेलिजेंस, माइंड, ब्रेन, उसकी जहानत को, एंड बर्न अवे, जला दे हिज पास्ट, पास्ट मीन मेमोरीज, यादें। तो इसका बामुहावरा देखिए कि उसने अपने आप को उस कीमियाई मादे में ऐसे डूबा हुआ महसूस किया, जो से मुराद वो कीमियाई मादा उसकी शनाख्त को ख़त्म कर दे और उसके माजी को जला दे, जला सकता था, ऐसा उसे महसूस हुआ। They looked at the Martian hills, उन्हें उस मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा। That time, उस वक्त, had war mean तबाह बर्बाद, ख़त्म हो जाना, with crushing pressure of air, crushing mean कुचल देने वाला, devastating, severe, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कर देने वाला, प्रेशर, दबाव, ऑफ ईयर्स, बरसों का। उन्हें उस मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा जो कि उस वक्त उस बहुत ज़्यादा कुचल देने वाले, तबाह कर देने वाले सालों के, बरसों के उस दबाव की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। वॉर मीन खस्ता हो चुके थे वो सारे के सारे। असल में वो किसकी वजह से थे? उस मरीखी आबो हवा, उस वायरस की वजह से, जिसने उन पहाड़ों को भी तबाह बर्बाद कर दिया था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट, दे सॉ द ओल्ड सिटीज़, उन्हें उन पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडो, उनके सब्ज़ाज़ारों में खो गए। मीडो, सब्ज़ाज़ार, ग्रासलैंड, ग्रीनरी, लाइंग लाइक, पड़े हुए थे लाइक की तरह। चिल्ड्रंस डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है नाजुक, फ्लिम्जी, फ्रेजाइल, ट्रेवियल, सॉफ्ट, बोन्स, हड्डियाँ, बच्चों की हड्डियाँ बड़ी नरम होती हैं। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, ब्लोइंग मीन लहलाती, लहराती हुई, लेक्स ऑफ ग्रास, उस घास की लहलाती हुई, घास की लहलाती हुई, वो बच्चों के वो जो नर्म व नाज़ुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। तो इसका बामुहावरा देखें कि उन्होंने
उन पुराने शहरों को देखा, उनकी सब्ज़ारों में खो गए, जो उस घास की लहलहाती झीलें उनके दरमियान बच्चों की नर्म और नाजुक हड्डियों की तरह वहाँ पड़े हुए थे। तो उनने इस चीज़ को क्या किया, देखा। वो शहर ऐसे थे जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, फरसुदा हो गए हों। ऐसे बच्चों की हड्डियाँ जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता, शक्ल तब्दील हो जाती है। तो वो कहता है कि इस तरह से देखा। तो इनमें से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन कैन बी, मार्शियन वायरस कैन बी। तो इनमें से वो क्या कर सकता था, आइडेंटिटीज़ को तबाह कर सकता है, इसी तरह से उनमें से वो रूह निकाल सकता है। दूसरा हमारा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरी फील हिमसेल्फ टू बी सबमर्ज्ड इन अ केमिकल एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट। तो आपने देखा कि वो कैसे हैरी उसमें केमिकल में अपने आप को, क्योंकि उसका जो जहानत थी और उसका जो पास था, माजी था, वो उसको ख़त्म कर सकता था। इस तरह से उसने महसूस किया। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।